कालिंजर का किला सिर्फ एक मशहूर दुर्ग ही नहीं है, यह विख्यात है भारत भर में एक पवित्र तीर्थ के रूप में, महातीर्थ के रूप में। इसका उल्लेख मिलता है वेदों में, पौराणिक साहित्य में, रामायण महाभारत में। ऐसी मान्यता है कि यहाँ किले के परकोटे के भीतर जो कुंड हैं उनमें स्नान करने वाले को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। स्थानीय लोकगाथा यह भी है कि अंतिम चंदेल शासक कीर्ति शाह एक चर्म रोग से पीड़ित थे और यहीं एक तप्त कुंड में स्नान करने के बाद इस रोग से मुक्त हुए थे। आज भी यहाँ अनेक देवालय हैं जहाँ तीर्थयात्री आते हैं और उन कुंडों में स्नान करते हैं। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश में बांदा शहर से कोई 60 किलोमीटर दूर है। आज जो दुर्ग नजर आता है उसका निर्माण भले ही मध्य युग में हुआ हो, इस जगह का उल्लेख प्राचीन काल से ही निरंतर मिलता है। सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहने के साथ साथ कालिंजर का दुर्ग हमेशा ही असाधारण सामरिक महत्व का समझा जाता रहा है। Kalinjar had a very important strategic position. Its reputation spread far and wide so that every advancing military force which wanted to conquer and unite large parts of India wanted to bring it down. कालिंजर का किला जमीन की सतह से 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है और इसका स्वरूप एक साथ गिरी दुर्ग और वन दुर्ग जैसा है। घने जंगल से घिरा बीहड़ इलाका किले के चारों तरफ फैला है और पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचना दूभर बनाता रहा है। सारा इलाका खाई खंदकों और नालों से पटा पड़ा है। यही माहौल कालिंजर को रहस्यमय बनाता रहा है। The formidability of Kalinjar fort was a big challenge, and that must have ignited the desire in many military adventurists and military strategists as to how to handle this and how to surmount the difficulty of bringing down a fort like this. And there are very interesting stories of how Kalinjar was captured in the Sultanate period, in the Afghan period, and of course handled later by the Mughals. It was never an easy task, and that may have created the aura of Kalinjar as time progressed. किले की सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत कवच उसे प्रकृति ने प्रदान किया था। जंगल से बख्तरबंद ऊंचाई पर बने किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले की प्राचीरें लगभग 45 मीटर ऊंची हैं। इन्हें मजबूत चट्टानों पर सीधा खड़ा किया है। दीवारें काफी मोटी और मजबूत हैं। इनसे टकराने वाले तोप के गोले भी नाकाम हो वापस नीचे लुढ़क जाते थे। अजय कालिंजर दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले हर सुल्तान और बादशाह के लिए एक चुनौती पेश करता रहा। There is also a trope that the greater the challenge of storming a fort of such reputation, the higher the value put on a military operation or the glory of it. I mean, there are a large number of factors which go into the making of a fort's reputation, which are not necessarily entirely military. किले में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे तक पहुंचने के लिए कड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने वाला मार्ग
विकट समकोण पर अचानक घूमता है और कड़ी चढ़ाई वाला है। इन दरवाजों का निर्माण अलग अलग शासकों ने किलेबंदी को पुख्ता करने के लिए करवाया था। No military leader would like to spend his military resources on a single fort. They would like to take it as early as possible, and that's why they have this policy of negotiating first and raising the possibility of reward and alliance. And then when all such negotiations failed, they would then lay the siege and try to storm the fort. कालिंजर में सबसे भयंकर लड़ाई दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के हमले के दौरान लड़ी गई। इस किले पर कब्जा करने के लिए कई बार हिरावल दस्ते भेजे गए। जब जबरदस्त गोलाबारी के बाद भी किला फतेह ना किया जा सका, तो फौज की कमान शेरशाह को खुद संभालनी पड़ी। दिल्ली की सेना ने किले पर कब्जा कर लिया, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। शोर शराबे से दूर कालिंजर की जंगली पहाड़ी की चोटी पर बने इस किले की मुडेर पर बैठे आज यह सोच पाना कठिन है कि आज से कोई 500 साल पहले इस देश की इतिहास की धारा नाटकीय रूप से यहाँ बदली थी। शेरशाह सूर ने दिल्ली में हुमायूं को हरा दिया था। वह भाग खड़ा हुआ था और मुगल साम्राज्य की जड़ें उखड़ने को थीं। शेरशाह चाहता था कालिंजर जीते और हिंदुस्तान का राजा बने। यहाँ लड़ाई के दौरान एक गोला किले की मजबूत दीवार से टकराकर बारूद की ढेरी पर जा गिरा और उससे जो आग भड़की उससे शेरशाह बुरी तरह झुलस गया। यहीं उसका देहांत हो गया। उसके बेटे इस्लाम शाह की ताजपोशी यहीं कालिंजर में हुई, किंतु उसका वंश अधिक चल न सका। हुमायूं लौटा और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना यहाँ हुई। शेरशाह ने कालिंजर जीता, पर भारत का साम्राज्य गंवा दिया। किले के अहाते में दो छोटी छोटी सादगी से बनी मस्जिदें हैं। इनमें से एक कलाटी और दूसरी इस्लाम शाह की मस्जिद है, जिसका निर्माण शेरशाह के पुत्र ने कालिंजर में अपने प्रवास के दौरान करवाया था। कालिंजर में सांप्रदायिक सद्भाव की समृद्ध परंपरा है। यहाँ के हिंदू और मुसलमान लोक गायक किले के भवनों का उल्लेख बड़े स्नेह और गर्व से करते हैं। सतयुग कीर्ति गिरी कहलायो, त्रेता महत गिरे उतचारी, और द्वापर पिंगल गढ़ कलयुग में, द्वापर पिंगल और गढ़ कलयुग में कहे कालिंजर नर नारी हाँ कहे काली। किले के भीतर अनेक जलाशय हैं, जो किले के निवासियों की तमाम जरूरतें पूरा करते थे। द्वापर पिंगल गढ़ कलयुग में कहे कालिंजर। कोट तीर्थ नामक सरोवर मंदिर और मस्जिद के साथ साथ बना है और काफी पवित्र माना जाता है। आज भी तीर्थ यात्री यहाँ पहुँचते हैं और स्नान कर पुण्य कमाते हैं। कोई ग्रंथ दुनिया का ऐसा पुराना नहीं है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कृत जुड़ा, जिसमें कालिंजर का जिक्र न हो। इसका आध्यात्मिक, धार्मिक, तांत्रिक हर तरह से महत्व है। किला जिस पहाड़ी पर खड़ा है, उसी की एक चट्टान पर मंडूक भैरव की विशाल मूर्ति बनी है। अन्यायी राक्षसी शक्तियों के दमन के लिए जब शिव रौद्र रूप धारण करते हैं, तो ऐसी मूर्तियों को भैरव अर्थात भयानक नाम दिया जाता है। मंडूक भैरव सख्त चट्टान में खोदी गई ऐसी ही एक मूर्ति है। पास ही में पार्वती की एक सौम्य और सुंदर प्रतिमा भी देखने को मिलती है। वासन है सुंदर शाला ऊपर स्वर्ग हिंताला
जहाँ पर बैठ गए मतवाला ऐसे खुश माही, खुशी भये सब देवता बोलत जय जय काला। और मगन भई थी पार्वती जी तब पहरावती जय माला। किले के एक छोर पर मृगधारा नाम का एक सदा नीरा मीठे पानी का जल स्रोत है। यहाँ 7 सुंदर हिरणों की छोटी छोटी मूर्तियां एक कतार में बनी हैं। इस प्राकृतिक जल स्रोत को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कालिंजर के चंदेल नरेश शिव के भक्त थे, तो यहाँ के बुंदेल शासक विष्णु के आराधक थे। वेंकट के रूप में विष्णु की उपासना के लिए एक राजसी महलनुमा मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। बुंदेला भवन निर्माण शैली की सभी विशेषताएं यहां झलकती हैं। हिंदुस्तान के हर किले के साथ नाम जुड़ा है किसी एक ऐसे इंसान का जिसने विभीषण की भूमिका निभाई और किले का प्रवेश द्वार आक्रमणकारी के लिए खोला। कालिंजर का किला इसका अपवाद नहीं। किले में घुसते ही जो महल हमें सबसे पहले नजर आता है वह मांधाता चौबे के महल के नाम से मशहूर है। मांधाता उस वक्त यहाँ के किलेदार थे जब यहाँ मुगलों का शासन था। मज़ेदार बात यह है कि आज भी कोई उन्हें द्रोही नहीं बल्कि देशभक्त ही मानता है, क्योंकि लंबे अरसे तक मुगलों के कब्जे में रहने के बाद इस किले को उन्होंने वापस बुंदेलों को दिलवाया था। छत्रसाल की सेनाएं उसके बाद यहाँ आईं और उसके बाद यहाँ बुंदेलों का ही शासन होता रहा। चौबे महल उत्तरकालीन बुंदेल शैली में बनी एक छोटी पर खूबसूरत इमारत है। भले ही आरंभ में इस भवन की कल्पना चौकसी के लिए की गई हो, इसकी बनावट और सजावट एक आरामदेह महल की ही याद दिलाती है। दरवाजों की मेहराबों, खंभों आदि की सजावट बारीक नक्काशी से की गई है। अमन सिंह महल कभी कालिंजर के शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। इसका निर्माण भी बुंदेल राजपूत शैली में ही किया गया है। रिहायशी कमरे खुले दालान के चारों ओर बने हैं। इस महल में प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियों का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिनसे ये पता चलता है कि कला के विविध स्वरूपों के विकास में कालिंजर की कितनी अहम भूमिका रही है। ऐसे भवन इस किले के कोमल सुंदर पक्ष को उजागर करते हैं। While the enemy is being kept at bay by the fort, while there is the martial aspect of it, or the defensive mechanism of it, it is heavy, off-putting, so to speak, to begin with from the outside. But when you enter it, and you enter the inner apartments, which are palace and so on and so forth, then a certain fragrance fills the air as you see it. रंग महल का उपयोग कालिंजर के शासक
अपने परिवार और सभासदों के साथ आमोद प्रमोद के लिए किया करते थे। बड़े दालान का उपयोग खुले मंच के रूप में किया जाता था, जिसके चारों ओर बने गलियारे में बैठे दर्शक और श्रोता रसास्वादन कर सकते थे। इस इमारत में कुछ ऐसे तत्व भी नजर आते हैं, जैसे तिकोने मेहराबदार गलियारे, जिन्हें इस्लामी प्रभाव ही कहा जा सकता है। If you take into account the entire range of what used to happen within a fort, it is absolutely astounding. There was absolutely nothing that could be happening anywhere else that was not happening there. And yet they provided to the inhabitants a protection against enemies. I can only imagine that they lived under constant threat and danger, but also under constant wonder, because each day would be, if nothing untoward happened in terms of attack on the fort, it would be a day of wonder. रानी महल देख रेख के अभाव में आज खस्ता हाल है। आज इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि मूल रूप में इस भवन की सजावट कैसी रही होगी। बहुमंजिला खंडहर बताता है कि रानियों के एकांत की समुचित व्यवस्था यहां की गई थी। महल के कई अंतरंग हिस्से अदृश्य बने रहते थे। Inside the fort, and there were roots and places, tehkhanas, which people living within the fort would not have access to, not even knowledge of. It's a very, if you like, it can become a metaphor of human life in a manner of speaking. There's a lot in our lives that we do not know of. There are a lot of these interior, hidden, secret areas which we dare not access and touch. कालिंजर के किले का सबसे दर्शनीय स्थान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यह शिवालय किले के भीतरी परकोटे की बाहरी तलहटी पर बना है। मंदिर तक जाने के लिए 2 दरवाजे पार करने पड़ते हैं और बहुत सारी खड़ी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। दरवाजों की सजावट बड़ी मेहनत से की गई है। किले पर अनेक हमलों के बावजूद सौभाग्य से यह मंदिर बचा रह सका है। Before becoming a great fort, it was actually a Mahatirtha Sthan also. It was a place for ascetics and rishis and maharshis for doing penance. So we can see Lord Shiva in various forms. One is that Jadi, Charmi, Shikandi, Cha Sarvanga, Sarva Bhavana, Haricha Harinashasa, Sarva Bhudhara Prabhu. So you can find Lord Shiva in various forms and in the form of Shivalinga also. शिव का मंदिर चट्टान में गुफा के भीतर बना है। बाहर आंगन में एक सुंदर मंडप के खंडहर बचे हैं। छत पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, पर 12 स्तंभ आज भी बचे हैं। माना जाता है कि इस मंडप का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। इन स्तंभों पर भारवाहकों की, यक्षों गंधर्वों की मूर्तियां बनी हैं। किले का यह भाग सबसे प्राचीनतम हिंदू मंदिर निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण है। बबूती लगावत शंकर के अहिलोचन माद गिरिजर के
आही की फुपकार पड़ी शशि के, तो अमृत बूंद गिरो ढर के। शिवालय में किसी के प्रवेश का निषेध नहीं और शिव के सभी भक्त यहाँ उनकी स्तुति वंदना कर सकते हैं। बाहर बगल में ही सदा शिव की एक दैत्याकार प्रतिमा है। 9 मीटर ऊंची और 18 भुजाओं वाली इस मूर्ति का श्रृंगार मुंडमाल से किया गया है। शिव का यह रूप देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बबूती लगावत शंकर। नीलकंठ महादेव के अहाते में बहुत सारी प्राचीन सुंदर मूर्तियां हैं, जिनमें शिव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। The temple is the heart of it. I think that's really what defines Indian forts, is that there is always a temple or a mosque or a sacred site within. And even long after the fort has ceased to be used for that purpose, the temple continues. And so there is always a connection of the people with their heritage. नीलकंठ महादेव मंदिर का आंगन अनेक खूबसूरत मूर्तियों से पटा पड़ा है। इस मंदिर में दूसरे हिंदू देवी देवताओं की भी अनेक सुंदर प्रतिमाएं यत्र तत्र देखने को मिलती हैं। मूर्तियां खंडित अवस्था में भी अद्भुत प्रभाव पैदा करती हैं। यह मूर्तियां कालिंजर के किले की बहुमूल्य विरासत हैं। कालिंजर के किले में अधिकांश स्मारक जो आज हम देखते हैं, उनका निर्माण बुंदेल शासनकाल में हुआ है। इन भवनों की निर्माण शैली एक अद्भुत समन्वय दिखलाती है मुगल शैली का और राजपूत भवन निर्माण शैली का। मगर मज़ेदार बात यह है कि कालिंजर का इतिहास सिर्फ बुंदेलों और मुगलों तक सीमित नहीं है। इस स्थान का सांस्कृतिक महत्व था, सामरिक महत्व था कई हज़ार साल पहले से। यहाँ हमें अन्य जो स्मारक और भग्नावशेष देखने को मिलते हैं, खंडित मूर्तियाँ आदि, उनमें से कुछ गुप्तकालीन हैं, कुछ उनसे भी पहले की। यह सभी स्मारक बहुत सुंदर हैं और आज संरक्षण के मोहताज भी। कालिंजर का चेहरा कुरूप हो चुका है, मुख्य भाव अवसाद का ही बचा रहा है। किले के अहाते में बिखरी पड़ी मूर्तियां जो कभी सजीव रही थीं और पूजी जाती थीं, आज अनाथ संतानों की तरह लाचार पड़ी हैं। देख रेख के अभाव में यह बहुमूल्य विरासत नष्ट होती जा रही है। यह बात बहुत क्लेशदायक है कि जिस स्थल का उल्लेख हजारों वर्ष से एक तीर्थ स्थल और अजय दुर्ग के रूप में मिलता है, उसकी आज यह दशा हो गई है। कालिंजर, जो यहां रहने वालों की रक्षा काल तक से करने का दावा करता था, आज स्वयं काल की चपेट में जर्जर हो गया है। इसके संरक्षण के बारे में जरा सी देरी इसके अस्तित्व को संकट में डाल सकती है।